तो बच्चों डे फाइव में बच्चों सबसे इजी चैप्टर आपके लिए लेके आए बच्चों, जिसका नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बच्चों इंपॉर्टेंट कांसेप्ट मुझे ऐसा लगता है कि विदाउट रिवोल्यूशन हम 3 स्टेप्स करके एडजस्टिंग एंट्री पास करने वाला बच्चों क्वेश्चन आ सकता है। मेजॉरिटी स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती करते हैं, तो बच्चों पहले उसके 3 स्टेप्स आपको समझा दूंगा, फिर बच्चों उसका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सारे कॉन्सेप्ट आपके क्या कर देंगे क्लियर। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की पहली कॉन्सेप्ट से। बच्चों नेक्स्ट है अपना चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चैप्टर। बच्चों चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है बच्चों, वो हम डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल बच्चों रिवोल्यूशन अकाउंट का गेन और लॉस फाइंड करने के 2 तरीके हैं बच्चों। पहला तरीका बच्चों आप सारे चैप्टर में करते आ रहे वो, ये बच्चों रिवोल्यूशन अकाउंट बनाते हैं जहां पे क्रेडिट साइड आपको पता है सारे गेन लिखते हैं, डेबिट साइड लॉसेस लिखते हैं। तो या तो मुझे रिवोल्यूशन गेन मिलेगा या तो रिवोल्यूशन लॉस। तो एक है बच्चों मेरे पास टी फॉर्मेट, ये टी फॉर्मेट अप्लाई करके मैं रिवोल्यूशन का गेन और लॉस फाइंड करूंगा, ठीक है। और बच्चों दूसरा तरीका है, अगर क्वेश्चन में ऐसा बोला है कि रिवोल्यूशन अकाउंट आप एक एडजस्टिंग एंट्री पास करके गेन और लॉस फाइंड कीजिए, तो कंपलसरी बच्चों आपको 3 स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। वो 3 स्टेप्स बच्चों मैं आपको सिखाऊंगा। आप ये फॉर्मेट से रिवोल्यूशन गेन और लॉस फाइंड नहीं कर सकते जब क्वेश्चन में आपको एडजस्टिंग एंट्री से रिवोल्यूशन गेन और लॉस फाइंड करने के लिए बोला है तब, ठीक है। तो बच्चों 2 तरीके, कुछ नहीं बोला है तो लॉजिकली आप ये तरीका कर सकते हो, लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि रिवोल्यूशन का गेन और लॉस आप ये एडजस्टिंग एंट्री पास करके कीजिए, तो कंपलसरी बच्चों आपको 3 स्टेप्स जो अभी मैं समझाने वाला हूं, ये स्टेप नंबर 1, 2 और 3, ये तीनों स्टेप से बच्चों क्या है आपको एडजस्टिंग एंट्री से गेन और लॉस फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। और बच्चों कई बार एडजस्टिंग एंट्री के साथ ये भी लैंग्वेज दिया होता है, तो दोनों लैंग्वेज भी आपको बता दो। ओल्ड वैल्यू विल कंटिन्यू इन द बुक्स और बैलेंस शीट, यानी कि कंपनी है बैलेंस शीट में मार्केट वैल्यू से लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी फर्नीचर दिखाना नहीं चाहती है, बुक वैल्यू के साथ दिखाना चाहती है, तब भी बच्चों क्या करेंगे रिवोल्यूशन गेन और लॉस एडजस्टिंग एंट्री से पास करेंगे, ठीक है। और बच्चों दूसरा ऐसा लिखा है ऑल्टर एंड न्यू वैल्यू, यानी कि नया वैल्यू यानी कि मार्केट वैल्यू विल नॉट शोन इन अ बैलेंस शीट विदाउट स्टेटमेंट शोइंग अ रिवोल्यूशन, ठीक है। यानी कि बच्चों मैंने ऐसा बोला वो कि भाई रिवोल्यूशन अकाउंट है हम एडजस्टिंग एंट्री से पास करेंगे, लेकिन बैलेंस शीट में कोई ऑल्टर या न्यू वैल्यू यानी कि मार्केट वैल्यू हम दिखाना नहीं चाहते। तो बच्चों कंपलसरी हमें क्या करना पड़ेगा, ये 3 स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। तो आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए, नथिंग मेंशन, तो हम रिवोल्यूशन अकाउंट बना के बच्चों गेन एंड लॉस फाइंड करेंगे, लेकिन क्वेश्चन में एडजस्टिंग एंट्री ऑल्टर वैल्यू नहीं दिखाना चाहते, मार्केट वैल्यू नहीं दिखाना चाहते, न्यू वैल्यू नहीं दिखाना चाहते, ऐसा लैंग्वेज है, तो बच्चों कंपलसरी ये 3 स्टेप्स क्या करने पड़ेंगे हमें फाइंड करने पड़ेंगे, और वहां से बच्चों एडजस्टिंग एंट्री हम पास करेंगे। तो बच्चों पहला स्टेप है कैलकुलेशन ऑफ रिवोल्यूशन गेन एंड लॉस, ठीक है बच्चों। कैलकुलेट करना है हमें रिवोल्यूशन गेन या लॉस। बच्चों इसका सिंपल मैं एग्जांपल दे देता हूं, इसका सिंपल आपको एक एग्जांपल के थ्रू सॉल्व करा देता हूं। सबसे पहले ऐड में बच्चों इंक्रीजिंग एसेट्स, अगर कोई एसेट हमारी इंक्रीज हो रही है बच्चों, ठीक है, तो ऐड करेंगे। डिक्रीज लायबिलिटी, अगर मेरी कोई लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो बच्चों मेरे लिए बेनिफिट है, इसलिए वो ऐड करेंगे, ठीक है। इससे उल्टा बच्चों लेस, डिक्रीज एसेट, अगर मेरी एसेट कम हो रही है, ठीक है, तो मेरे लिए लॉस है, इसलिए क्या करेंगे हम लेस। फॉर एग्जांपल इंक्रीज लायबिलिटी, अगर मेरी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो मेरे लिए लॉस है, तो बच्चों क्या करेंगे हम इसमें लेस करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल बच्चों मैं आपको बताऊं इंक्रीज एसेट, मेरा ना 12 लाख से मेरा एसेट इंक्रीज हुआ, ठीक है। डिक्रीज लायबिलिटी हुआ मेरा 2 लाख, डिक्रीज एसेट फॉर एग्जांपल मेरा हुआ 5 लाख एंड इंक्रीज लायबिलिटी हुआ फॉर एग्जांपल 3 लाख। तो बच्चों उसका मतलब 12 लाख का बेनिफिट, 2 लाख का बेनिफिट, टोटल कितने का बेनिफिट हुआ 14 लाख का, ठीक है। 5 + 3 8 लाख का क्या हुआ मेरा बच्चों लॉस, तो नेट मेरा बच्चों कितने का गेन हुआ 6 लाख का, इसको बोलेंगे रिवोल्यूशन गेन, ठीक है। तो आपको एग्जांपल में दिया होगा कि कितना लैंड इंक्रीज हो रहा है, कितना बिल्डिंग इंक्रीज हो रहा है, कितना स्टॉक कम हो रहा है, कितना फर्नीचर कम हो रहा है, कितने क्रेडिटर कम हो रहे हैं, कितने क्रेडिटर ज्यादा हो रहे हैं, कितना लोन इंक्रीज हो रहा है। तो बच्चों उसका प्लस माइनस करके क्या आएगा आपका रिवोल्यूशन गेन या फिर रिवोल्यूशन लॉस। यहाँ पे मेरा गेन आया क्योंकि बच्चों मेरा 12 लाख का एसेट इंक्रीज हुआ, 2 लाख की लायबिलिटी कम हुई, तो मेरा 14 लाख का गेन हुआ था। सामने मेरी एसेट डिक्रीज हुई 5 लाख की और प्लस इंक्रीज हुई मेरी लायबिलिटी 3 लाख की, तो यहाँ पे 8 लाख का लॉस, 14 का प्रॉफिट 8 का लॉस, तो नेट मेरा रिवोल्यूशन गेन कितने का हुआ बच्चों 6 लाख का। डन। तो पहला स्टेप बच्चों इस तरह आपको गेन या लॉस फाइंड करना पड़ेगा। नंबर 2 है बच्चों सैक्रिफाइस रेशियो। सैक्रिफाइस रेशियो फॉर एग्जांपल बच्चों ए, बी और सी ये तीनों पार्टनर है बच्चों, तो इन तीनों पार्टनर का आप क्या करने वाले हो बच्चों सैक्रिफाइस रेशियो फाइंड करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल बच्चों सैक्रिफाइस रेशियो फाइंड करेंगे तो ओल्ड माइनस न्यू, क्या करेंगे आप ओल्ड माइनस न्यू। अब बच्चों ओल्ड और न्यू रेशियो आपको फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में दिया है, ओल्ड दिया है बच्चों 3:2:1 और न्यू दिया है 1:1:1, तो क्या करना पड़ेगा बच्चों ए, बी और सी का
सेक्रीफाइस रेशियो फाइंड करना पड़ेगा। अब बच्चों सेक्रीफाइस रेशियो फाइंड करेंगे तो 3/6 ये ओल्ड है, 2/6 ओल्ड है और 1/6 ओल्ड है, ठीक है। न्यू है बच्चों 1/3, 1/3 और 1/3। तो बच्चों इसका मैं सेक्रीफाइस यानी कि फाइंड करूंगा तो इंटू 2 यानी कि 1 बाई कितना हो जाएगा 6, ये हो जाएगा बच्चों 0 यानी कि नो सेक्रीफाइस नो गेन, और ये हो जाएगा बच्चों इंटू 2 यानी कि -1/6, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों माइनस में है तो गेनिंग पार्टनर, ये नो प्रॉफिट नो लॉस, और ये मेरा कौन सा पार्टनर हो गया सेक्रीफाइस, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे आप सेक्रीफाइस पार्टनर करेंगे तो कोई पार्टनर गेनिंग आएगा, हो सकता है कोई पार्टनर ना सेक्रीफाइस कर रहा है ना गेनिंग कर रहा है, और कोई एक पार्टनर क्या करेगा सेक्रीफाइस। ये मेरा गेनिंग आया, ये नो सेक्रीफाइस नो गेन, और ये क्या आया बच्चों मेरा सेक्रीफाइस पार्टनर, ठीक है। तो ये मुझे मिल गया बच्चों ए ने कितना सेक्रीफाइस किया 1/6, इसने कितना किया 0, और इसने गेन किया कितना किया 1/6। क्लियर बच्चों, ये हो गया मेरा स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 3 बच्चों जनरल एंट्रीज। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो गेनिंग टू सेक्रीफाइस पार्टनर होगा, क्या होगा बच्चों G2S, ठीक है। अगर लॉस हुआ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे लॉस आए तो बच्चों क्या एंट्री हो जाएगा सेक्रीफाइस टू गेनिंग। मेरा क्या हो रहा है बच्चों यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है तो मैं क्या करूंगा गेनिंग पार्टनर को डेबिट करूंगा और सेक्रीफाइस पार्टनर को क्या करूंगा क्रेडिट। क्लियर बच्चों, यानी कि मैं सी को डेबिट करूंगा, C2 क्या करूंगा बच्चों A, ठीक है। C कैपिटल अकाउंट डेबिट टू A कैपिटल अकाउंट। अब बच्चों कितना गेन गया मेरा 6 लाख, 6 लाख का 1/6 करो तो कितना होता है बच्चों 1 लाख, 1 लाख, ठीक है। तो 6 लाख मेरा टोटल गेन था, उसमें से उनको कितना गेन हो रहा था 1/6, तो ये 1/6 किसको देगा बच्चों ए को। जो सेक्रीफाइसर है उतना मिल रहा है तो उसका अकाउंट क्रेडिट करना पड़ेगा, जो गेन है उसको देना पड़ेगा, इसलिए उसका हम क्या करेंगे बच्चों डेबिट, यानी कि शॉर्ट में C2A। डन। तो इस तरह बच्चों आपको एक क्वेश्चन प्रैक्टिकल आ सकता है, चांसेस है, इसलिए बच्चों ये आपको मैंने कॉन्सेप्ट के साथ समझा दिया। पहला गेन एंड लॉस, दूसरा बच्चों सेक्रीफाइस रेशियो फाइंड करेंगे, और थर्ड प्रॉफिट हो रहा है जो G2S जैसे मैंने यहाँ पे किया वैसा, अगर लॉस हुआ तो बच्चों क्या करना पड़ेगा S2G यानी कि सेक्रीफाइस टू गेनिंग पार्टनर। डन। तो बच्चों ये हो गया आपकी कॉन्सेप्ट कौन की, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की। बच्चों चेंज इन पीएसआर का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने डिस्कस कर लिया और इसके 3 स्टेप से बच्चों मैंने आपको समझा दिए। उसके रिलेटेड बच्चों इंपॉर्टेंट सम डिस्कस करते हैं। पहला बच्चों सीता, रीता एंड गीता आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2, यानी कि सीता, रीता एंड गीता ये तीनों पार्टनर है और इनका ओल्ड रेशियो दिया है 5:3:2, ठीक है। आगे देखो, they decide to share profit and loss in the ratio of 2:3:5 with effect from 1st April 2024। 1st April 2024 से वो बच्चों अपना नया रेशियो कौन सा रखना चाहते हैं 2:3:5, यानी कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गए, अब हो गई 2:3:5। क्लियर। आगे देखो, they also decide, उन्होंने डिसाइड किया क्या, टू रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ फॉलोइंग रिवोल्यूशन, ये जो रिवोल्यूशन हो रहा है ना, without affecting the book value of asset and liability by passing adjusting entry। आप बोले सर समझ में नहीं आया, इन शॉर्ट वो लोग ऐसा बोल रहे हैं कि बच्चों हम एक एडजस्टिंग एंट्री पास करेंगे, वो एडजस्टिंग एंट्री ऐसे पास करेंगे कि जिसकी वजह से असेट और लायबिलिटी की बुक वैल्यू पे कोई इफेक्ट होना नहीं चाहिए, ठीक है। मेरी बुक वैल्यू एज इट इज रखना चाहता हूं, इसलिए मैं ऐसे एक एडजस्टिंग एंट्री पास करूंगा कि असेट और लायबिलिटी का बुक वैल्यू पे कोई इफेक्ट ना हो। डन। इन शॉर्ट बच्चों मोरल ऑफ द स्टोरी ये है। बच्चों आपको पता है कि जब क्वेश्चन में ऐसा बोला है एडजस्टिंग एंट्री, जब ऐसा बोला है कि बुक वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए, एज इट इज रहना चाहिए, तब बच्चों कंपलसरी क्या करना है, मुझे 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं। वहां पे रिवोल्यूशन अकाउंट से मैं गेन और लॉस फाइंड नहीं कर सकता हूं, जिससे पहला स्टेप होता है रिवोल्यूशन गेन और लॉस, या तो लॉस आएगा या तो गेन आएगा, डिपेंडेंट, ठीक है। स्टेप 2 क्या रहेगा बच्चों मेरा, स्टेप 2 रहेगा सेक्रीफाइस रेशियो, मुझे क्या फाइंड करना पड़ेगा सेक्रीफाइस रेशियो। और स्टेप 3 बच्चों क्या रहेगा मेरा, स्टेप 3 जहां पे हम एडजस्टिंग एंट्री पास करेंगे, ठीक है। तो बच्चों ये हो गए 3 स्टेप्स, जिससे बच्चों पहला स्टेप मुझे देखना है कि रिवोल्यूशन गेन और लॉस क्या हो रहा है। सबसे पहले बच्चों यहाँ पे 1/1 देखना पड़ेगा, लैंड एंड बिल्डिंग। बच्चों बुक वैल्यू कितना था 5 लाख, यानी कि मैंने कितने में खरीदा था 5 लाख। अब उसका रिवाइज वैल्यू कितना हो गया 5,50,000, यानी कि मेरी बच्चों ऐसा बोलूंगा लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई, कितनी बढ़ गई 50,000, तो मेरे लिए क्या हुआ बच्चों प्रॉफिट। तो यहाँ पे जो भी प्रॉफिट हो रहा है बच्चों वो ऐड करेंगे, यानी कि ऐड में लिखेंगे इंक्रीज लैंड एंड बिल्डिंग, कितना इंक्रीज हुआ बच्चों 50,000, और जो भी मेरा लॉस होगा उसको मैं क्या कर दूंगा बच्चों माइनस, ठीक है। तो इंक्रीज लैंड एंड बिल्डिंग 50,000 लिख लिया। नेक्स्ट बच्चों देखो, प्लांट एंड मशीनरी 2 लाख था और 240 हो गया, तो प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू बढ़ गई, कितने से बच गई 40,000, तो यहाँ पे लिख देंगे इंक्रीज प्लांट एंड मशीनरी, शॉर्ट में लिख रहा हूँ PM, हो गया 40,000, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों चेक कीजिए, क्रेडिटर लायबिलिटी, पहले लायबिलिटी 60 थी, अब हो गई 55, लायबिलिटी क्या हो गई कम, यानी कि क्या हुआ बच्चों मेरा बेनिफिट।
ऐसा बोलूंगा बच्चों कितने का बेनिफिट हुआ 5000 का, तो यहाँ पे लिख देंगे डिक्रीज क्रेडिटर, कितने का फायदा हुआ बच्चों 5000 का। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों चेक कीजिए क्या दिया था, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस पहले 60 थे, अब कितने हो गए 75। ये मेरी लाइबिलिटी है, पहले 60 की लाइबिलिटी थी, अब कोई 75, यानी कि मेरा हो गया लॉस। ठीक है, लाइबिलिटी बढ़ गई मेरी, तो यहाँ पे लिखेंगे इंक्रीज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, कितना हुआ 15000, प्लस माइनस करके बच्चों हम चेक करेंगे कि कितना प्रॉफिट हुआ और कितना लॉस। 50 का प्रॉफिट, 40 का प्रॉफिट, 5 का प्रॉफिट और 15 का लॉस, यानी कि 80,000 आया बच्चा। कितना आया 80,000। क्या आया रिवोल्यूशन गेन। ठीक है, ये मेरा प्रॉफिट था, उसमें से ही लॉस माइनस किया तो मेरा कितना बचा बच्चों 80,000, वो हो गया मेरा रिवोल्यूशन गेन। अब बच्चों मुझे सीता, रीता और गीता का क्या फाइंड करना है, सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस का मतलब ओल्ड माइनस न्यू। ठीक है, इन दोनों का बच्चों ओल्ड माइनस न्यू करें। सबसे पहले बच्चों सीता का करें, ओल्ड कितना था 5/10, ये कितना था बच्चों 2/10, तो 5/10 में से 2/10 माइनस करेंगे तो बच्चों मेरा आ जाएगा 3/10, ये आ गया सेक्रीफाइस रेशियो। ठीक है, सेक्रीफाइस रेशियो। नेक्स्ट बच्चों चेक कीजिए, इसका है 3/10 और इसका है 3/10, यानी कि बच्चों क्या हो जाएगा ओल्ड 3/10 और न्यू भी 3/10, इसका हो गया 0। लास्ट है बच्चों उसका चेक करो कितना आ रहा है, ओल्ड है 2/10 और ये है 5/10। ठीक है, तो ऐसा बोलूंगा 2/10 माइनस 5/10, ये हो गया बच्चों -3/10। सेक्रीफाइस करो और माइनस माइनस, तो इसको हम क्या बोलेंगे गेनिंग। क्या बोलेंगे गेनिंग, तो ये हुआ गेनिंग और ये हुआ सेक्रीफाइस पार्टनर। ठीक है, तो इसके बाजू में लिख सकते हो आप सेक्रीफाइस पार्टनर और ये हुआ बच्चों मेरा गेनिंग पार्टनर। ठीक है, लास्ट में एंट्री पास करना है। जब प्रॉफिट होता है तो बच्चों एंट्री क्या पास करते हैं हम G2S, यानी कि गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइस पार्टनर। गेनिंग पार्टनर कौन है बच्चों गीता, गीता टू क्या रखेंगे बच्चों सीता। ठीक है, ऐसा बोलूंगा बच्चों यहाँ पे एंट्री डेट पर्टिकुलर, ठीक है LF, और यहाँ पे आ जाएगा बच्चों DR एंड CR। क्लियर, गेनिंग कौन है प्रॉफिट है, इसलिए G2S, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे गीता कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या है बच्चों सीता कैपिटल अकाउंट। डन। कितना प्रॉफिट हुआ था बच्चों 80,000, जिसमें गीता कितनी गेन कर रही है 3/10, यानी कि बोलूंगा 80,000 का 3/10 करेंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा 24, यानी कि ये हो जाएगा बच्चों मेरा 24 गीता में। डन। और सीता है बच्चों, सीता कितना कर रही है 3/10, तो लॉजिकली 80 इंटू 3 करेंगे तो कितना आएगा 24। ये हो गया बच्चों आपका एडजस्टिंग एंट्री। 3 मार्क का ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन में कुछ है नहीं, बस कॉन्सेप्ट समझना है। क्या समझ रहे हैं बच्चों, कॉन्सेप्ट। जैसा बोलूंगा 3 स्टेप्स के कॉन्सेप्ट के साथ बच्चों उसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आपका क्या करा दिया हमने, डन।